हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंटर रीजनल ट्रेड वर्सेस इंटरनेशनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड वर्सेस इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बायर और सेलर में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना। व्हेन सच एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ सिंगल कंट्री इट इज़ कॉल्ड इंटरनल और इंटर रीजनल ट्रेड। अगर ये बाइंग एंड सेलिंग एक कंट्री के बाउंड्री के बीच में हो रही है तो उसे इंटर रीजनल ट्रेड या इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड कहा जाता है। बट व्हेन द एक्सचेंज अकर्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। और अगर यही एक्सचेंज बाइंग और सेलिंग अगर डिफरेंट कंट्रीज के बीच में हो रही हो तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाएगा। बोथ काइंड्स ऑफ ट्रेड एम टू प्रमोट स्पेशलाइजेशन। दोनों टाइप्स के ट्रेड का मेन फोकस होता है कि स्पेशलाइजेशन को इनकरेज किया जाए, प्रोडक्शन को रेज किया जाए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जाए। हाउएवर इंटरनेशनल ट्रेड इज़ मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट क्रॉसेज पॉलिटिकल बॉर्डर्स, involves different currencies and is influenced by international policies and international institutions. बट जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना पड़ता है और डिफरेंट करेंसी से डील करना पड़ता है और भी कई फ़र्क होते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट होते हैं और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ भी अलग अलग होती हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक तरफ मैंने लिख लिया इंटरनेशनल ट्रेड और दूसरी तरफ मैंने लिख लिया इंटर रीजनल ट्रेड। तो पॉइंट वाइज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इंटर रीजनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है? टेक्स प्लेस विद इन वन नेशन, एक कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है। बट इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर नेशंस। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, मीनिंग में आपको बता ही चुका हूँ। तो इंटर रीजनल ट्रेड में सेम करेंसी इज़ यूज्ड इन ऑल रीजन्स, एक ही करेंसी चलती है, मगर इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंट करेंसीज चलती हैं। इसमें लेबर एंड कैपिटल कैन मूव फ्रीली अक्रॉस रीजन्स, क्योंकि एक कंट्री की बात है, बट यहाँ पे मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय इमिग्रेशन लॉज या एक्सचेंज कंट्रोल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल उतना ज़्यादा मतलब एफिशिएंट नहीं है, उतना ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है जितना कि डोमेस्टिक ट्रेड में या इंटर रीजनल ट्रेड में होता है। फ्यू रिस्ट्रिक्शंस और टैरिफ्स विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्री कुछ टाइप के टैक्स लगते हैं और कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मगर दूसरी तरफ इंटरनेशनल ट्रेड में दे आर सब्जेक्टेड टू कस्टम ड्यूटीज, टैरिफ्स, कोटाज एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इंटर रीजनल ट्रेड में यूनिफॉर्म लॉज होते हैं, पूरे कंट्री में एक जैसे लॉज एंड टैक्सेस और बिजनेस रेगुलेशंस हैं, बट हर एक कंट्री में अलग अलग होते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है? डिफरेंट लीगल सिस्टम्स, टैक्स पॉलिसीज़ एंड ट्रेड रेगुलेशंस ये अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नो एक्सचेंज रेट इशू सिंस सेम करेंसी इज यूज। एक ही करेंसी विद इन द कंट्री यूज़ होनी है तो एक्सचेंज रेट का तो कोई पंगा ही नहीं है। बट दूसरी तरफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस अफेक्ट ट्रेड वैल्यूज़। एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो जाती हैं तो ट्रेड वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। फिर डोमेस्टिक ट्रेड में क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट एंड प्राइजेस टेंड टू इक्वलाइज ड्यू टू मोबिलिटी। जो फैक्टर प्राइजेस हैं वो फैक्टर कॉस्ट है जिसको फैक्टर प्राइसेस भी कहते हैं, और जो चीज़ों के जो प्राइसेस होते हैं वो इक्वलाइज हो रहे होते हैं क्योंकि विद इन द कंट्री तो फैक्टर्स की मोबिलिटी पूरी है। मगर दूसरी तरफ इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है? लार्ज डिफरेंसेस इन रिसोर्स एंडोमेंट्स एंड प्राइस लेवल एग्जिस्ट्स। बेसिकली जो डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और फैक्टर प्राइसेस अलग अलग होंगे और प्राइसेस ऑफ गुड्स भी अलग अलग होंगे क्योंकि एंडोमेंट्स मतलब हर एक कंट्री में अवेलेबिलिटी अलग अलग होती है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट आ जाता है इंटर रीजनल ट्रेड में या डोमेस्टिक ट्रेड में लोअर रिस्क ड्यू टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्म रूल्स। एक कंट्री में रूल्स एक ही हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे तो इसमें इंटरनल ट्रेड में रिस्क कम रहता है। बट दूसरी तरफ इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है? हाई रिस्क ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर या एम्बार्गो लगा देना। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से या कोई जंग लगी या कोई इंस्टेबिलिटी है, फॉरेन एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता है, इसकी वजह से रिस्की रहता है इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट आ जाता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लाइक आरबीआई, सेबी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर। बट दूसरी तरफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे फॉरेन ट्रेड इज़ गवर्नड बाय WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी रूल्स बनाता है, या IMF की दखलंदाजी होती है, वर्ल्ड बैंक की दखलंदाजी रहती है। ठीक है, ऐसा डोमेस्टिक ट्रेड में नहीं होता। फिर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट इंटरनल स्पेशलाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। मेन मकसद जो डोमेस्टिक ट्रेड का यही होता है कि भाई इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बनी रहे और इंटरनल स्पेशलाइजेशन अच्छे से हो। बट दूसरी तरफ
मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेन फ्रॉम कंपैरेटिव एडवांटेज एंड प्रमोट ग्लोबल एफिशिएंसी। यहाँ पे मेन मकसद ये है कि कंपैरेटिव एडवांटेज से फ़ायदा उठाया जाए, जो चीज़ें हम नहीं बनाते वो बाहर से मंगा ली जाएँ और बाकियों को वो बेची जाएँ जो हम बनाते हैं, और ग्लोबल एफिशिएंसी को प्रमोट किया जाए। अब कंक्लूजन तो यही है कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं और दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे से कोशिश करते हैं। बोथ इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट स्पेशलाइजेशन एंड रेजेज इकोनॉमिक वेलफेयर। दोनों के दोनों जो टाइप के ट्रेड्स हैं वो इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ावा देते हैं और स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। However, international trade is more complex due to differences in currency, laws, political control and factor immobility। मगर जो देखा गया है कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है, क्योंकि इसमें करेंसी के डिफरेंसेस आ जाते हैं, इंटरनेशनल लॉज के फ़र्क आ जाते हैं, हर एक कंट्री में अलग अलग लॉज होते हैं, और पॉलिटिकल कंट्रोल्स हैं, और वॉर लग गई, कभी एम्बार्गो लग गया, कोई कुछ, तो रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। इंटर रीजनल ट्रेड स्ट्रेंथन्स national economic unity while इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट्स ग्लोबल कॉपरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंटर रीजनल या डोमेस्टिक ट्रेड में जो विद इन द कंट्री है उनमें काफ़ी यूनिटी बनी रहती है, बट जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये ग्लोबल यूनिटी को प्रमोट करता है। ठीक है, इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बोथ फॉर्म्स ऑफ ट्रेड आर इंटरलिंक्ड एंड इसेंशियल फॉर प्रोस्पेरिटी। दोनों टाइप्स ऑफ ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने के हिसाब से देखा जाए, और दोनों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।